दोस्तों आज जो हमारे क्लासेस होने वाली है, ये क्लास हम लोग का हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारा हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव में 15 मार्क्स का हमारा व्याकरण सेक्शन से सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यानी 3 क्वेश्चन होता है, 5 5 5 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होती है। तो कोई भी बंदा नहीं चाहते हैं कि सर हमारे हाथों से 5 मार्क्स चला जाए। तो फाइनली आपके सामने मैं लेकर आया हूं बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिल्कुल आप सभी को स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। और यकीन मानिए मेरे शेर और सरनियों, अगर आप ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर अगर अंत पोजीशन तक अगर सही ढंग से अगर आप देख लेते हैं तो चैलेंज करता हूं आपको जीवन में कभी भी रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन की ओर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को क्रैश कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप लोगों को सारा वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होगी। मेरे शेर और सरनियों, यहाँ पे आप लोगों का पूरा सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों आप लोगों को मॉडल पेपर, PYQ, सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए सर बात करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना है। समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है। जब देखिए मेरे भाई, अगर आपको 5 मार्क्स जब देगी एग्जामिनर, तो कम से कम आपको सही ढंग से लिखना होगा। और सही ढंग का मतलब ये होता है कि आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, पहली बात। दूसरी बात है कि जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए कोई भी सब्जेक्ट का, तो ध्यान देंगे इस बात का कि आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पॉइंट नहीं लिखेंगे मार्क्स कटेगी। तो आइए सर बात करते हैं सबसे पहले कि समाचार लेखन क्या है। मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पहले जमाने के लोग, आज हमारे मोबाइल है, हम अपने गर्लफ्रेंड को फोन करके बोलते हैं कि चलो अरे सुनो ना, तुम उस पार्क के किनारे बैठी रहनी है, मैं जा रहा हूं बाइक लेके, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इस तरह से हम लोग फोन के माध्यम से कह रहे हैं, कभी SMS के माध्यम से कह रहे हैं। अगर दूर का समय है तो मेरे दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बताएं दूर के रिश्तेदार है, मतलब दूर के रिलेशनशिप में है, तो उसको हम लोग किसी को कह के बोलते हैं कि जाओ थोड़ा सा बोल देना। ये तो हम लोग करते हैं ना। लेकिन एक जमाना था जब मेरे दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बिना मोबाइल का, बिना किसी का कहने पर वो बातचीत क्या करते थे। वो कैसे थे, हमारा बोलेंगे सर डाकिया के घर से, यानी पोस्ट मास्टर के थ्रू से इससे बातें होती थी। तो एक प्रकार आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं इसलिए समझाएं क्योंकि ताकि यहाँ पे आपको समझ में आएगी। समाचार किसी भी ऐसी ताजा, समाचार किसी कहते हैं जो ताजा घटना हो। समाचार किसी ऐसी भी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है। याद रखना है मेरे शेर सरनियों क्या, कि समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोग की रुचि होती है। समाचार में आप सभी को पता है मेरे भाई कि समाचार में सब किसी को भी बहुत ही रुचि होती है। अगर मैं कल कह दूंगा कि हमारा जो दिल्ली है वहां पे कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो सारे हिंदुस्तान के लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या नहीं? आप सभी को पता है कि सब पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा। तो ये हमारा क्या है, समाचार एक प्रकार का हमें रुचि दे रही है। क्या दे रही है? रुचि दे रही है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये अधिक से अधिक लोग इसको देखते हैं और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। और ये हमारा समाचार पत्र है ना भाई, अधिक से अधिक लोगों तक प्रभाव पड़ती है। जैसे अगर मैं कह दिया कि चलो यहाँ पे दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लग चुकी है, तो अब हमें भी लगने लगा कहीं झारखंड में ना लग जाए, धनबाद में कहीं ना लग जाए, हमारे अंदर में प्रभाव डाल रही है भाई, इफेक्ट पहुंच रहा है या नहीं। एक ही बात को हम दूसरा व्यक्ति तक बताएंगे, दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति तक बताएंगे, और इस तरह से ये बात पूरी तरह से फैल जाएगी। यही तो हमारा समाचार है, ठीक है। तो आप बात करते हैं सर कि अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, और इस पूरी समाचार को लिखकर या व्यक्त करना समाचार लेखन कहलाता है। और इसको जब हम पूरी तरह से लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास पेपर आती है, न्यूज़पेपर आती है, तो जब हम पूरी तरह से लिख कर व्यक्त करते हैं किसी को कि दिल्ली में इस ऐसे हॉस्पिटल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोरोना वायरस के काफी पॉजिटिव मरीज हम लोगों ने देखा, और मेरे दोस्तों हम लोगों ने सारे चीज को नोट डाउन किए, तो इसी को हम लोग समाचार लेखन कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि समाचार लेखन किसे कहते हैं। मैं थोड़ा सा बार स्पीड में बता रहा हूं कि समाचार किसी भी ऐसी ताजा घटना हो या विचार हो या कोई समस्या का रिपोर्ट हो। जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस हो, कोई भी समस्या आ गई है, कहीं बाढ़ आ गई है, कुछ भी हो, तो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। ये बात थी हमारा कि अधिक से अधिक लोग इस पर क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं। और मेरे दोस्तों जैसे एग्जांपल मैं कहूं कि देखो कैसे धनबाद में, झारखंड के धनबाद में कैसे बाढ़ आ गया जो कभी आज तक नहीं आया, तो सब कोई देखेंगे, हिंदुस्तान वाले, हिंदुस्तान के सारे नागरिक इस बात को देखेंगे कि कहीं आज तक बारिश नहीं हुई है, आज तक बाढ़ नहीं आई, वहां कैसे बाढ़ आ गया, तो सब कोई देखेंगे। यही हमारा क्या है, समाचार लेखन है। सिंपल सा फंडा है,
याद रखना है। अब बात करते हैं कि सर इसकी कौन कौन सी विशेषता है, समाचार लेखन जो है हमारा इसकी क्या क्या विशेषता है। सर सबसे पहले जो इसको क्वालिटी आती है ना उसको ध्यान देना चाहिए। इस तरह से हेडिंग डालना है एग्जाम में, हेडिंग नहीं डालेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगी, कटेगी मार्क्स, इसलिए कटना नहीं है भाई, क्योंकि जीवन में एक ही बार क्लास 12 का एग्जाम देना है, दोबारा नहीं, ठीक ना। चलिए समाचार लेखन की क्या क्या विशेषताएं बात करते हैं। घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जाता है, यानी जो घटना आपने अपने आंखों से देखा है वही घटना को आपको अपने हाथों से लिखना है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जाता है, यानी जो जो चीज आपने अपने आंखों से देखा सारी चीजों को नोट डाउन करते चला जाना है। दूसरी भाषा है सर, दूसरी पॉइंट है कि भाषा सरल रखा जाता है। समाचार का जो हमारे भाषा है जितना सरल होगी उतना लोग रुचि लेंगे। आप इडिंग बिडिंग सीडिंग लिख दिए तो आपका लग रहा है कि आपको कोई व्यक्ति पढ़कर समझ पाएंगे, नहीं। लेकिन अगर वही चीज लिखेंगे कि दिल्ली में कोरोना वायरस के काफी पॉजिटिव मरीज देखने के कारण फलाना से फलाना दिन तक यहाँ पे स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, कितना सुंदर सा लिखे आप। इस तरह से जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखें, यानी मेरे भाई समाचार लेखन लिखें, तो हमेशा हम लोग साधारण भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। भाषा सरल रखा जाए जिससे किसी पाठक को समाचार पढ़ने और पढ़कर सभी बातों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। यानी जो हम पाठक है, हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम पाठक है। अगर हम पढ़ के मुझे समझ में ही नहीं आया तो समाचार लिखकर कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगर हमको पढ़कर अगर समझ में आ गई तो इसका मतलब क्या है कि हम 2-4 और लोगों को बताएंगे, तो लोगों को क्या होगा कि समाचार से इफेक्ट पहुंचेगी। ये हमारा पॉइंट 2 था। पॉइंट 3 पे बात करते हैं, समाचार लिखते समय वैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो समझने में आसानी हो। याद रखना है, अगर आप तोय लिख देंगे, याद रखना है, आप तोय लिख देंगे तो तोय का मतलब किसी को पता थोड़े ना है। आपको लिखना होगा मेरे भाई पानी, क्या लिखना होगा, पानी, पानी बह रही है, या तो आप बोल देंगे कि तोय बह रही है, लोग ना तोय, हाँ तोय, तो क्या होता है रे भाई, ये तो क्या होता है रे। लोग अजीब सब महसूस होंगे उनके दिलों पे कि तोय क्या, हम तो जीवन में कभी नहीं सुने। हाँ, अगर ये चीज को अगर आप लिख देंगे कि हाँ पानी बह रही है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा हाँ पानी बह रहा है। बोले तोय बह रही है, तोय तोय, ये कहा तोय भाई, समझ में आ रही है ना। तो वही कह रहा है कि समाचार लिखते समय वैसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो बिल्कुल लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। जहां तक प्रत्यंत यह करना चाहिए, प्रत्यंत का मतलब कोशिश, जहां तक यह कोशिश करना चाहिए कि सच्चाई के साथ घटनाओं को समाचार में दर्ज करनी चाहिए। जहां तक कोशिश करना चाहिए हम सभी को, जो खास करके जो समाचार पत्र लिखते हैं, कि सच्ची घटना पर आधारित होनी चाहिए समाचार, यानी जो जो घटनाएं घटी है इसी के बारे में विवरण होना चाहिए। यानी इससे हमें पता चलता है कि जितना व्यक्ति की मृत्यु हुई है उससे ना तो कम लिखना है ना उससे ज्यादा लिखना है। कहीं कहीं देखे होंगे कि 10 व्यक्ति मरते हैं तो लिख देता है 20 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। आप लोग समाचार पढ़े होंगे, देखे होंगे, है ना। तो उस तरह से नहीं लिखना है। समाचार लेखन का मतलब होता है सच्ची घटनाओं पर आधारित होनी चाहिए। आपने जो चीजें देखी है उस सारी चीजों को आपको एक एक करके नोट डाउन करना है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एक बार ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, सच बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आई है या नहीं, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, ठीक है। और ये तो मैं टेलर दे रहा हूं मेरे भाई, ये तो आपका क्या है, टेलर है। पूरा मूवी देखना चाहते हैं ना तो क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, पूरा मूवी दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जो देख रहे हैं उनको पता भी होगा। चलिए सर अब बात करते हैं सर, दूसरा क्वेश्चन है सर, जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, बिल्कुल रट्टा ना लगाए। एक क्वेश्चन होती तो हम लोग रट्टा लगा लेते हैं, यहाँ पे कई कई क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से बात करते हैं सर। जनसंचार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। आपको लिखना है हेडिंग में कि जनसंचार के निम्नलिखित कार्य होती है जो इस प्रकार है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सूचना देना। जनसंचार का मतलब होता है क्या, सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य सूचना देना है। बस आप इतना भी अगर लिख देंगे ना तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सारा पॉइंट को आपको लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1-2 मार्क्स का नहीं बल्कि 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी, तो इसको ख्याल रखना है, ठीक ना। तो जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य सूचना देना। हमें उसने जरिए भी दुनिया भर से सूचना प्राप्त होती है। याद रखना, हमें दुनिया भर की सारे सूचना हमें प्राप्त होती है जनसंचार से। हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरी होती है। और हमारा कोई बड़ा हिस्सा है, मेरा ख्वाहिश है कि मैं जाऊं किसी और कंट्री में, तो मेरे दोस्तों हम घर बैठे टपाटप रेलवे का टिकट बुक किए, फ्लाइट का टिकट बुक किए घर बैठे। और मेरे दोस्तों हम यहाँ पे ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के वातावरण कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, सारी चीजों को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं
यही तो हमारा कहलाता है जनसंचार। समझ पा रही है ना, याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखिए मेरे भाई, थोड़ा सा जनसंचार के बारे में थोड़ा सा विवरण दे रहा हूं। देखिए संचार का मतलब होता है एक व्यक्ति के बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। थोड़ा गौर करेंगे, संचार का मतलब होता है एक व्यक्ति के बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये हमारा संचार कहलाता है। जैसे एग्जांपल दूं, प्राचीन काल में यानी हमारा आज से 10 साल पहले जब लोग जो है ना लव क्या करते थे ना, प्यार क्या करते थे किसी लड़की कोई लड़के के साथ या लड़का लड़की के साथ, तो क्या कहते थे, अपने सहेलियों से बातें क्या करते थे, कहते थे अरे सुनो ना मैं कल कॉलेज जाऊंगा, उनको कहना कि वो भी कॉलेज जाएगी क्योंकि हम तो बोल नहीं पाएंगे, है ना, अभी तो खुल के बोल देते। तो मेरे दोस्तों मैं उनकी सहेली को कहा कि सुनो ना, अरे चंपा बोलना ना कि पूजा कल कॉलेज जाएगी, हम जाएंगे कॉलेज, ठीक है। और चंपा क्या करेगी, पूजा को बोल देंगे अरे पूजा पता है तुम्हारा वो, समझ गए ना, वो तुम्हारा कल कॉलेज जाएगी, तुमको जाने के लिए कहा है, बेचारा वो भी चली जाएगी। तो मेरे बात को दूसरे व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाया, संचार कहलाया, ठीक है। एक व्यक्ति के बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार होती है, ठीक है। अब आते हैं जनसंचार किसे कहते हैं। अब मेरे दोस्तों मैं चंपा को मारा, 2 झाप साइड हो गया। मारने के बाद मैंने कहा अरे पूजा सुनो, कॉलिंग में बात कर रही है या तो व्हाट्सएप पे, दोनों में से किसी में कॉलिंग में बात कर रहे हैं, सुनो पूजा मैं ना कॉलेज जा रही हूँ, तुम भी आना, वहां पे हम लोग बात करेंगे, कुछ काम है इमरजेंसी, सुनो ना। हाँ हाँ मैं आऊंगा बिल्कुल, तो वहीं पे रहना जहां पे मैंने कहा था, हाँ समझ गई ना। हाँ तो ये क्या हो गया कि हम ना उसके पास गए ना वो किसी दूसरा व्यक्ति का सहारा लिए, बल्कि हम मोबाइल का सहारा लिए और मोबाइल के माध्यम से मेरे दोस्तों में अपने बातों को उनके तक पहुंचाया। तो ये हमारा क्या हो गया, संचार हो गया। याद रखिएगा, संचार नहीं जनसंचार हो गया। समझ में आइए, एक व्यक्ति के बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संचार हो गया। एक व्यक्ति के बात को दूसरे व्यक्ति तक किसी माध्यम से पहुंचाना, चाहे वो मोबाइल हो, टेलीफोन हो, तार हो, व्हाट्सएप हो, एसएमएस हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी हो, याद रखना है एक व्यक्ति के बात को दूसरे व्यक्ति तक किसी माध्यम के द्वारा पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। इतना अगर नहीं समझ में आया ना तो जिंदगी में आपको समझ में नहीं आएगी। हाँ आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। आइए सर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, शिक्षित करना। जनसंचार का माध्यम एक ऐसे माध्यम है कि लोगों को शिक्षित करती है। जैसे एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि कहा गया है कि अमेरिका में कोरोना वायरस जो आई है, एग्जांपल में दे रहा हूं, चीन में जो कोरोना वायरस आई है ये खाने से आई है। एग्जांपल में दे रहा हूं कि एक घास है, लोटस का घास है, इस घास को खाने से चीन के सारे व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने लोटस की घास को खाया है, सारे व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है। अब हमारा पास न्यूज आई, अब हम क्या, सच बताइए, क्या हम लोटस के घास को खाएंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसी की वजह से कोरोना वायरस हुई है चीन में। तो इससे हमें क्या मिला, शिक्षित मिला भाई, क्या मिला, शिक्षा मिला कि नहीं हम सतर्क रहें। यस या नो, वही कह रहा है कि शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं, है ना, याद रखिएगा। यह शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उनके प्रति सजग बनाने में सक्षम है। यानी दुनिया के हाल खबरों को हमें बताते हैं, कैसे डॉलर बढ़ रही है, कैसे डॉलर घट रही है, कौन देश का क्या प्रधानमंत्री है, कौन सा देश का अभी चुनाव चल रही है, सारे वो चीजें हम अपने घर बैठे अपने मोबाइल पे, अपने टेलीविजन पे, अपने सारे वो डॉक्यूमेंट रेडियो में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे दोस्तों यही तो हमारा जनसंचार है ना, घर बैठे दुनिया की किसी भी बात को अपने पास तक पहुंचाना हमारा जनसंचार है। मनोरंजन करना, जब हम लोग टीवी देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह जो भी है, लड़की लोग जो धारावाहिक देखती है या सास बहू देखती है, ये क्या हमारे इंटरटेनमेंट है, क्या भाई, ये हमारा मनोरंजन है, ठीक है ना। तो मनोरंजन करना, जनसंचार माध्यम मनोरंजन के प्रमुख साधन है, जैसे सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत, टैप और किताब आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम है। एकदम सिंपल लिखिएगा, सच बता रहा हूं, 5 मार्क्स एग्जामिनर का बाप आपको देना पड़ेगा, एग्जामिनर के बाप को 5 मार्क्स देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कहना सिर्फ आसान नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, सजग रहना होगा, है ना भाई। चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे शेर कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं। एजेंडा तैयार करना, किसी भी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने की बाध्य कर देती है। एजेंडा बनाना मतलब होता है, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, हम लोग बीसीसीएल एरिया में हैं और बीसीसीएल एरिया वाले क्या कर रहे हैं कि बीसीसीएल के इलाके में जितने सारे गांव है और जितने सारे क्वार्टर वगैरह है, सबको तोड़ रही है ना। और बीसीसीएल क्या कर रही है, कोयला निकालना चाह रही है। तो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बात को एकजुट करते हैं, हम विधायक को बुलाते हैं या हमारे जो भी हमारे आसपास के जो मैन लीडरशिप है उनको बुलाते हैं, और जब बुलाकर मेरे दोस्तों मीडिया करके कैमरा करते हैं और इस बात को पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाती है। तो यही हमारा कहलाता है क्या, याद रखना, एजेंडा तैयार करना।
ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, निगरानी रखना। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाई, मेरे दोस्तों आज सरकार अगर कोई गलत कदम उठाती है या कोई अच्छा काम करती है तो हमारा मोबाइल हमें बताती है। यस यू नो, एक जमाना था जब हमारी सरकार जो है काम करती थी और मेरे दोस्तों हमें कुछ भी पता नहीं चलता था कि कौन सी योजना आई है, किस प्रकार आई है, कैसे काम करेंगे, कुछ भी नहीं। वही कह रहा है कि निगरानी रखना। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या संगठन या संस्था में कोई अनियमितता बरतती जाती है तो उसे उसे लोगों के सामने लगने लाने की जिम्मेवारी जनसंचार माध्यम है। मीडिया वाला जाके भिड़ जाते हैं ना भाई कि आपने ये कैसे किए। जैसे एग्जाम्पल मैया सम्मान योजना, लड़की को दे रहे, लड़का को क्यों नहीं देंगे, है ना भाई। बोलते हैं कि लड़की है तो घर की रौनक है, लड़की है तो कल है, लड़की है तो भविष्य है, लड़की है तो घर की खाना है, लड़की है तो घर की सफाई है, और लड़का है तो क्या है, झालमुड़ी है ना भाई। चलिए मजा कर रहा हूं, हंसी मत, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई, विचार विमर्श के मंच, जनसंचार विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचाती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं या आप मुझसे बात कर सकते हैं क्या, टेलीग्राम के माध्यम से। जैसे हमारा बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट है, जीमेल के थ्रू से हम लोग भी बातचीत कर सकते हैं। यस यू नो, तो वही कह रहा है कि मेरे दोस्तों के विचार विमर्श का मंच होना, एक सभा होती है, उस सभा में क्या क्या बातें होती है ये दुनिया के सारे देशों में दिखाई जाती है। एक बार सच बताइएगा कि किसी को कोई ऐसा बंदा है जिनको अभी तक समझ में नहीं आए, एक बार जरूर बताइएगा मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन को और नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिपोर्ट प्रतिवेदन के किन किन विषय पर तैयार की जा सकती है। जो हमारा रिपोर्ट है भाई वो हम लोग कैसे तैयार करते हैं, एक बार 5-5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना, 5-5 मार्क्स वाला बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले प्रतिवेदन को ही हम लोग रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। रिपोर्ट हमेशा बीते हुए काल को बारे में बात किया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना रिपोर्ट कहलाता है। सुनिए मैं फिर से कह रहा हूं, बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना रिपोर्ट कहलाता है। नहीं समझ में आया। मैं किसी गर्ल्स के साथ लव क्या करता था, हाँ मैं किसी गर्ल के साथ लव क्या करता था और वो गर्ल्स ने मुझे धोखा दे दिए, ठीक है। मैं आप क्या किया, उनके घर वालों के पास गया कुछ दिन के बाद, ठीक है, और उसके नाम पे क्या कर दिया, मैंने कंप्लेन कर दिया। अरे पता है फलना आपका बहन जो है ना उसके साथ घूम रहे थे, बेचारा कहीं घूम नहीं रही थी, मैंने कह दिया कि आपके बहन ना इसके साथ घूम रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, रिपोर्ट हो गया मेरे भाई। क्या हो गया कि बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना रिपोर्ट कहलाता है, प्रतिवेदन कहलाता है। वही कह रहा है कि सर रिपोर्ट के किन किन विषय पर तैयार की जाती है, किन किन विषय पर हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। देखिए पहला, राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक भाषणों एवं सम्मेलनों की रिपोर्ट तैयार किया जाता है। कोई भी राजनीतिक मामला होती है, कोई भी नेता आए, इसके बारे में 2 दिन बाद हम लोग पेपर में छप जाती है, ये भी रिपोर्ट है हमारा। साहित्य, कोई लिटरेचर है भाई वो भी हमारा रिपोर्ट है। इसके बाद आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति अगर खराब हो गई है उसके बारे में बाद में जाकर चर्चा करते हैं कि इस वजह से खराब हुई है, ये भी हमारा रिपोर्ट हो गया, ठीक है। आगे देखिए सर, अगला है सर खोजी समाचारों की रिपोर्ट। कोई भी समाचार है इसके बारे में भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। जैसे अदालतों की रिपोर्ट, वकीलों जो अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बारे में भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं। इसके बाद आपराधिक मामला, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि हमारे यहाँ पे हमारे गांव पे दिन प्रतिदिन पुलिसों ने दिन प्रतिदिन हर दिन लोगों के घर में चोरी होती है। आज मेरा घर में तो कल उसके घर में, परसों उनके घर में तो तरसों उनके घर में। तो इसके बारे में मैंने थाना प्रभारी को एक क्या लिखा, रिपोर्ट लिखा कि देखिए दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ पे चोरी हो रही है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है भाई, रिपोर्ट का ही भाग है। युद्ध एवं विदेशी यात्रा की रिपोर्ट, युद्ध हो रही है इसके बारे में भी हम लोग जांच करते हैं। एक तरह का देखा जाए ना इतिहास होती है, लेकिन इतिहास बहुत प्राचीन हो जाता है, ये हमारा लेटेस्ट घटना होती है, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा, कोई भी आपदा आई है इसके बारे में भी आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। कोई दुर्घटना घट गई है या दंगा फसाद हो गया है इसके बारे में भी आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। या व्यावसायिक प्रगति अथवा स्थिति की रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, आप रिपोर्ट बीते हुए काल के बारे में ही आपको लिखना है। बस याद रखना रिपोर्ट हमेशा था में लगेगा, है ना, था, सिंपल सिंपल भाषा में आपको लिखना है। उम्मीद करते हैं मेरे शेर सरनियों कि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। मैं उम्मीद करूँ ना मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी और इसी तरह से क्वेश्चन आएगी, डरना नहीं है भाई, एक ही क्वेश्चन को एकदम सही तरीके से देखना है। अब आते हैं संपादक लेखन की विशेषता क्या है। खतरनाक क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला सारा क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए 5 मार्क्स में क्या क्या है, एक संचार हो, संपादक हो, रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, ये सब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगी। 5 मार्क्स का एक आएगा आपका निबंध लेखन, 5 मार्क्स का आएगा आपका लेटर राइटिंग, 5 मार्क्स का आएगा आपका संप्रेषण, 5 5 5 5 यानी टोटल आपका कितना हो गया 20 मार्क्स। यूं ही चुटकी में सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, जो आपका एग्जाम में 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव आएगा ना, वो 50 में आप 20 मार्क्स ना हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव हो, यूं ही चुटकी में ला सकते हैं। हाँ भाई चुटकी में ला सकते हैं, चुटकी में, सच बता रहा हूं। बस ये आपको आना चाहिए कि संप्रेषण क्या है, रिपोर्ट, प्रतिवेदन,
जनसंचार, संचार, ये सब आना चाहिए, निबंध लेखन और पत्र लेखन। अगर ये सब का भी क्लास अगर आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करियो दादा, ना भूलियो रे भाई हमार बहन तो नहीं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, संपादकीय लेखन की विशेषता। संपादक द्वारा लिखा गया लेखन ना अधिक बड़ा और ना अधिक छोटा हो। जब भी हम लोग संपादकीय रिपोर्ट लिखते हैं, संपादकीय जो हम लोग लिखते हैं ना भाई, संपादक के द्वारा ही हमारा पत्र जारी किया जाता है, सॉरी आपका जो समाचार पत्र आती है ना वो जारी किया जाता है। रिपोर्टर एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना, रिपोर्टर। तो संपादक द्वारा लिखा गया कोई भी लेख हो ना अधिक बड़ा होना चाहिए और ना ही एकदम छोटा होना चाहिए, सटीक होनी चाहिए, ताकि किसी भी घटना के बारे में अगर आपने लिखा है तो उनको पढ़ करके हम लोगों को जानकारी प्राप्त मिल सके, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा है सर, एक आदर्श संपादकीय लेखन 800 से 1000 शब्दों के बीच होने चाहिए। यानी अगर आप कोई भी संपादक है, अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको कम से कम 800 से लेकर 1000 शब्दों में ही लिखना है। 800 से लेकर 1000 शब्दों में ही आपको इस्तेमाल करना है। बात करते हैं सर पॉइंट 3, संपादकीय लेखन संक्षिप्त होते हुए भी अपने आप में पूर्ण होती है। याद रखना है, संक्षिप्त का मतलब होता है क्या कि एकदम बड़ा सा है 50 लाइन का, उसको कैसे आप 10 लाइन में 50 लाइन को हम 10 लाइन में ही लिखेंगे, और 10 लाइन को जब कोई व्यक्ति पढ़ते हैं तो उनको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग संक्षिप्त में लिखें, ठीक है। तीसरा पॉइंट आते हैं सर, गंभीर विषय का संपादक भी सरल सहज भाषा शैली में इस प्रकार करना चाहिए कि विशेष पाठकों की समझ में आ जाए। कोई भी आपका कोई भी गंभीर समस्या होगी, कोई भी गंभीर समस्या होगा, किसी को कत्ल कर दिए, किसी को मर्डर कर दिए, या कोई भी चोरी करके चला गया, कोई लड़की लेके लड़का को भाग गया, कुछ भी हो, कोई गंभीर समस्या है, तो जब भी गंभीर समस्या हो तो उस गंभीर समस्या को आप ऐसे लिखें ताकि एक पाठकों को अच्छी तरह से पढ़कर समझ में आने चाहिए, पढ़कर अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए, साथ ही साथ वो दो व्यक्ति को और जैसे बता सके, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सर अगला पॉइंट पे, लेखन का विषय प्रायः जलवंत समस्या या तत्कालीन घटनाओं से लिया जाता है। ये हम लोग जब भी लेते हैं, संपादक जब भी रिपोर्टर कोई भी घटना लेती है वो प्रेजेंट टाइम में, जैसा भी मैंने बताया रिपोर्ट क्या होती है एकदम पास्ट टाइम पे, बीते हुए काल के बारे में, लेकिन जब भी हम लोग संपादकीय होती है ना वो प्रेजेंट टाइम में कौन सी घटना घटती है, देखिए ना, जहां तक माइक लेकर हुड़ देते हैं, बताओ आप हेमंत सोरेन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मैया सम्मान योजना आपके पास पहुंच रही है या नहीं, अगर नहीं पहुंच रही है तो क्या कारण है, बोलते हैं या नहीं, प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंटेटिव करती है, ठीक है ना। वही कह रहा है कि लेखन का विषय प्राय जलवंत समस्या तत्कालीन घटना से लिया जाता है। प्रत्येक संपादक की अपनी शैली होती है, अपने शैली में ही संपादक लेख लिखते हैं। जितना भी रिपोर्टर है सबका अपना अपना एक कर्तव्य है, उसी कर्तव्य के माध्यम में, उसी दायरे के माध्यम में रहकर वो क्या करते हैं, तो बताएंगे सर पत्र लिखते हैं। इसके बाद है तो इसके बाद संपूर्ण समाचार का विस्तार किया जाता है और अंत में अपना विचार निष्कर्ष के रूप में दिया जाता है। जब इतने बड़े विवरण लिखते हैं, इसको लिखने के बाद इतने शॉर्ट में लिखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि संपादकीय लेखन की विशेषता आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना मेरे भाई कि स्टूडेंट्स को ना एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि हमारे एग्जाम में आखिर कितना प्रकार का क्वेश्चन आता है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग, अनुच्छेद लेखन, कार्यालय पत्र, जनसंचार माध्यम, संपादकीय लेखन, रिपोर्ट, प्रतिवेदन, आलेख, इतना सारा चीज आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ क्या, व्याकरण में, सब्जेक्टिव में। व्याकरण का देखिए निबंध लेखन अलग हो गया, पत्र लेखन अलग हो गया, ये आपको मैं बता रहा हूं, संपादक, फीचर लेखन, संपादक, आलेख लेखन, इसका प्रतिवेदन, कार्यालय पत्र, ये सब आपका है ना मेरे भाई, ये सब आपका जो 6 लेक्चर देख रहे हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगी। मैंने अभी क्या बताया आपको, जनसंचार बताया, संपादकीय बताया, रिपोर्ट बताया, बचा हमारे सर कार्यालय पत्र और हमारा अनुच्छेद। ये अनुच्छेद उतना नहीं पूछा जाता है, ये दो इंपॉर्टेंट है, आलेख लेखन। तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ वैसा ही क्लास होनी चाहिए तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक स्टेटमेंट को देखना बहुत जरूरी है भाई, एक एक स्टेटमेंट को हम लोगों को एक एक चीजों को एकदम बच्चों की तरह देखना है। क्या करना है भाई, बच्चों की तरह देखना है। अब आते हैं सर रिपोर्ट, प्रतिवेदन क्या है। रिपोर्ट का हिंदी पर्याय प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन का समस्या सामान्य अर्थ, इसका मतलब किसी घटना या स्थिति की कार्मिक जानकारी अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मैंने बताया ना, कोई भी घटना घट गई, कहीं भी जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, रिपोर्टर आए, रिपोर्ट करने लगे, ठीक है, तो ये था हमारा रिपोर्टर। मेरे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये जो आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट की गई है ना मेरे भाई, ये क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस होती है। यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें हमारे साथ। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स ने
हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं 99 रुपीज का, वो प्रतिदिन टेस्ट लगाइएगा। ये टेस्ट वो टेस्ट है जो ऑल ओवर झारखंड में आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना ऑफलाइन में ना ऑनलाइन में। ये टेस्ट सीरीज मेरे दोस्तों याद रखना है, आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस टेस्ट सीरीज को शेयर करें, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज मात्र 2 रुपया में आपको मिल रहा है। एक टेस्ट सीरीज 2 रुपया में, एक सब्जेक्ट में 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है। और चैलेंज करता हूं मेरे दोस्तों, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे टेस्ट लगाए हैं ना, तो आपको 30 में 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी अपने सब्जेक्ट लिया है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन को डाला गया, मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट, जो भी वीकली टेस्ट आप लोग अभी तक हुई है सारे वीकली टेस्ट का क्वेश्चन डाल दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा वो चीज को डाल दिया गया जो आप कभी सोच नहीं सकते। मात्र 2 रुपया मांगता है भाई आपसे, ठीक है। तो आप लोग जाइए 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से ऑनलाइन टेस्ट लगाए। ऑल ओवर झारखंड में आपका कितना रैंक आ रही है, कितना मार्क्स आ रहा है, कौन सा ग्रेड आ रही है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुई है, सारा चीज दिखेगी आपको फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो जाके आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। तो फिलहाल मेरे दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ अगला क्लास हम लोग चाहते हैं, तो जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मैं आपको सामने लेकर आऊंगा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।